अब हम स्टैंडर्ड 10th 9th 8th पढ़ेंगे कि सेल शेप एंड साइज, चैप्टर नंबर 8 का। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की सेल्स होती है। सेल्स होता है वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ देयर शेप एंड साइज। सेल्स से होते हुए जो वेरिएशन शो करती है उसकी शेप और साइज में, सबकी शेप और साइज अलग अलग होती है। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो शेप और जो साइज होती है सेल की, वो डिपेंड करते हैं कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है ऑर्गेनिज्म से। इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ऑर्गेनिज्म की साइज कितनी है। जैसे कि सेल शेप, सेल्स शो ए ग्रेट वेरिएशन इन देयर शेप सच एज स्पेरिकल। सेल की जो उसकी शेप में अलग अलग वेरिएशन होता है। कुछ सेल्स स्पेरिकल होते हैं जैसे कि मैनी एनिमल्स, एक्स ऑफ मैनी एनिमल्स। स्पिंडल शेप, स्मूथ मसल्स, जो मसल्स फाइबर होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं। एलोंगेटेड सेल्स, नर्व सेल्स, ओवल शेप्ड, रेड ब्लड सेल्स। ब्रांच्ड जैसे कि ओसिटोसाइट्स एंड सो ऑन। फिगर 8.7 सम सेल्स में नॉट हैव ए डिफाइंड शेप। कुछ सेल्स की जो शेप होती है डिफाइन नहीं होती, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप, जो वो अपनी शेप चेंज करती रहती है। एग्जाम्पल अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स। द शेप ऑफ द सेल्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द फंक्शन इट हैज टू परफॉर्म। जो सेल की शेप है वो डिपेंड करती है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इन नर्व सेल इज ए वेरी लॉन्ग एंड एज ए वायर लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट ऑफ इट। जिसकी नर्व सेल्स से होती है बहुत लंबी होती है और उसमें वायर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, जिसको दिस प्रोजेक्शन हेल्प द नर्व सेल्स कैरी मैसेज एंड सेंड देम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो प्रोजेक्शन निकलते हैं नर्व सेल्स में से, वो मैसेज को कैरी करने का काम करते हैं और उस मैसेज को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। मसल सेल्स से एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट। मसल सेल्स जो होती है वो कभी फैलती है कभी सिकुड़ती है। देयर लॉन्ग थिन शेप हेल्प देम टू डू दिस। इनके जो लंबी जो शेप होती है, उनकी जो पतली शेप होती है वो इनको ऐसा करने के लिए मदद करती है। ऑल द सेल्स कंपोनेंट आर एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन। जितने भी सेल के कंपोनेंट होते हैं सारे एक मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। दैट प्रोवाइड शेप टू एवरी प्लांट एंड एनिमल सेल्स। जिससे कि प्लांट की और एनिमल्स की सेल को क्या मिलता है, एक शेप मिलती है। जैसे कि डायग्राम बताया गया, ओवन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फैट सेल, स्मूथ मसल सेल, बोन सेल, नर्व सेल्स और ह्यूमन स्पर्म। ये वेरियस टाइप्स ऑफ सेल है। अब हम पढ़ेंगे डू यू नो। अमीबा हैज़ नो डिफाइंड शेप। अमीबा को डिफाइंड शेप नहीं होती। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। द चेंज इन द शेप इज ड्यू टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द सुडोप्टिया दैट फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन द कैप्चरिंग द फूड। इसकी जो शेप है वो सुडोप्टिया बनने के कारण होती है, जो इसको मूवमेंट करने में मदद करती है और खाने को कैप्चर करने में मदद करती है। सेल साइज, द सेल एंड देयर ऑर्गेनल्स आर measured by the fraction of a millimeter. 1,000 of a millimeter is known as a micron और माइक्रोमीटर। जो सेल होती है ऑर्गेनल्स की, वो उनको मिलीमीटर के फ्रैक्शन में मेजर करते हैं। 1,000 ऑफ ए मिलीमीटर इज कॉल्ड माइक्रोन, जिसको माइक्रोन या माइक्रोमीटर कहते हैं। 1 माइक्रोन और माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। एक माइक्रोन जो होता है 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होती है साइज में, आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। इसको हम खाली आंखों से नहीं देख सकते। दे नीड टू बी एनलार्ज्ड। उनको बड़ा करने के और मैग्नीफाइड करने के लिए माइक्रोस्कोप का मदद लेनी पड़ती है। आर मैग्नीफाइड बाई माइक्रोस्कोप टू बी सीन। इनको देखने के लिए हमें इसको बड़ा करके मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। द साइज ऑफ द सेल्स वेरीज फ्रॉम वेरी स्मॉल सेल ऑफ द बैक्टीरिया 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर टू द वेरी लार्ज एक्स ऑफ द ऑस्ट्रिच 170 mm to 1 into 130 mm। जो इसकी जो साइज होती है सेल्स की, वो सबसे छोटी सेल बैक्टीरिया की जैसे कि 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के ऑस्ट्रिच के अंडे तक की, जिसकी साइज सबसे बड़ी होती है 170 mm से लेकर के 130 mm तक हो सकती है। इन अवर बॉडी रेड ब्लड सेल्स 7 माइक्रोमीटर आर द स्मॉलेस्ट एंड द नर्व सेल्स अबाउट 100 सेंटीमीटर्स आर द लॉन्गेस्ट। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो कि 7 माइक्रोमीटर होती है सबसे छोटी सेल्स होती है। नर्व सेल्स जो कि 100 सेंटीमीटर होती है सबसे लंबी सेल होती है। द एल्गा एसिटोफ्लोरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल हैविंग ए लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसमें एक सिंगल सेल होती है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है। द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन होता है बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। साइज की सेल की जो साइज है उसका बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज से कोई रिलेशन होता है। द सेल ऑफ ए बिग एनिमल एलिफेंट इज नॉट बिगर दैन द सेल ऑफ ए स्मॉल एनिमल लाइक रैट। जैसे कि बड़ा जानवर है हाथी, उसकी सेल जो है वो छोटे जानवर चूहे से बड़ी नहीं हो सकती है। द साइज ऑफ ए सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो साइज का सेल का जो साइज होता है वो उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल द नर्व सेल ऑफ द बोथ रैट एंड एलिफेंट आर लॉन्ग एंड ब्रांच एंड दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन ऑफ द ट्रांसमिटिंग मैसेज। चाहे वो चूहे की नर्व सेल्स हो चाहे वो एलिफेंट की नर्व सेल्स हो, दोनों ही लंबी और ब्रांच्ड होती है और वो सेम ही फंक्शन को परफॉर्म करती है। वो मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करती है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल।